भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करने हमारे सौभाग्य से पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे सहयोगी मित्र सिंधिया जी, प्रहलाद जी, अश्विनी जी, फग्गन सिंह जी, बहन कविता जी और मित्रों, कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। और ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव है ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था, वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। जो योजनाएं जन कल्याण की भी बनी, वो केवल कागजी योजनाएं नहीं थी। जनता की तकलीफ देख के, उनका दर्द और परेशानी देख के, और कई बार तो उनकी पंचायतें बुला के उनसे सलाह मशवरा करके हमने मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, तब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया। लाडली लक्ष्मी, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद संबल जैसी योजना, लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति दीदी तक का सफर महिला सशक्तिकरण का एक सचमुच में बहुत सशक्त सफर है, और जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष है कि हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर पाए। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो, या बिजली का उत्पादन हो, या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहले अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो, या किसानों को
प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो। मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में सीएम राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहें। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो। मध्य प्रदेश में हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं, और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र के बारे में और जो हमारे विकास की यात्रा है उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो देंगे। लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली ITI से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, PM आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, PM स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।